हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको कि क्रमागत सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे, उनका योग कैसे निकलता है, उनका सम कैसे निकलता है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वर्ग एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। मतलब जो हमारे जो सीरीज होती है उनका अगर स्क्वायर कर दिया जाए या क्यूब कर दिया जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 एन तक जाती है। एन का मतलब होता है इसमें कि लगातार कहीं तक भी जा सकती है, कहीं तक भी 1000 तक 500 तक कहीं तक भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उनका योग कैसे करेंगे उस पर आधारित मैं प्रश्न कराऊंगा। और ये जो प्रश्न मैं कराऊंगा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इन पर ज्यादा ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर ज्यादा ध्यान देना। इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इन क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने लिख रखा है, मैंने एक एग्जांपल लिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर। अगर कोई ऐसी सीरीज दे रखी है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। फॉर्मूला है ये n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। एक बात और बता दूं, इन क्वेश्चन को करने की कोई ट्रिक नहीं है, किसी के पास ट्रिक नहीं है। इन क्वेश्चनों को सिर्फ इस फॉर्मूले से हल करा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ फॉर्मूले से हल करा जा सकता है कि जहां पर 1 से याद रखना 1 से लास्ट तक कहीं तक भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं हम, एन तक कहीं तक भी। ठीक है, फॉर्मूला मस्ट है। इन क्वेश्चनों करने की सिर्फ एक ट्रिक है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी निपटा लेगा, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको बता देता हूं फॉर्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, आई एम श्योर याद हो गया होगा देखते ही। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि इस क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे लिख रहा हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। मैं मान लेता हूं 60 तक जा रही है गाड़ी। कितने तक? 60 तक। इसका हमें योग निकालना है, योग हमें पता नहीं है, प्लस करना है इसे। देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया 1 का स्क्वायर, जहां भी स्क्वायर चमक जाए आपको फॉर्मूला ये लगना है। फॉर्मूला क्या लगना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया फॉर्मूले में, ये लगना है फॉर्मूला 2n प्लस 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्मूले में मिस्टेक होगी, तो ये वाला फॉर्मूला है वो मेन। जहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा वहां पर आपको फॉर्मूला ये लगाना है। ये याद रखना कि लगातार जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 तक लगातार जा रही है। जब भी लगातार वालों पे स्क्वायर चढ़ा होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो अब करना क्या है हमें, सीधा सीधा यहाँ पर आप बोलोगे एन क्या है। यहाँ पर एन हमारा लास्ट वाला नंबर होता है। एन क्या होता है हमारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर एन इक्वल्स टू लास्ट नंबर। ठीक है, क्या है एन यहाँ पर लास्ट नंबर है। जैसे मैं कर लेता हूं क्वेश्चन को, पहले फॉर्मूला फॉर्मूले को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप जब भी क्वेश्चन करो उसे लिख लो, अब जैसे मैं करता हूं एन की जगह में 60 रखना है, 60 प्लस 1 हो जाएगा 61। ऐसे इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी 60 में तो 120 और 121 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो गया। अब इसे काट लो, इसे 10 बार कटा है, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो इनकी। अब आपस में कर लेता हूं मैं 1 2 1 6 2 ये आ गया इतना, ये आ गया 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 7381। तो इसका आंसर कितना हो गया 73810। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन दोबारा करते हैं इसे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है, इसका एग्जांपल नोट कर लेना है। ठीक है, हाँ तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये थोड़ा डिफरेंट होगा कैसे, बहुत इजी ट्रिक है। देखो कैसे, मैंने तुमको फॉर्मूला क्या बताया था कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। लगातार नंबर बन तो रहे हैं, 15 16 17 18 19 20 लगातार नंबर बन तो रहे हैं, मगर क्या हो रहा है वो 15 से बनने हैं, 1 से नहीं बनना। फॉर्मूला किससे है, 1 से लेके n नंबरों तक फॉर्मूला है ये, मगर यहाँ पे क्या बनना है 15 16 17 बीच में से बनना है। तो हमें करना क्या है भाई, इनसे पहले क्या आया होगा 1 2 डॉट 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 प्लस 14, ऐसे चल रही होगी गाड़ी 14 तक, ऐसी तो चल रही होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, योग निकालने वाला फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, n प्लस 1 2
2n+1 अपॉन 6। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले मैं 1 से लेके 20 तक के नंबर निकाल लूंगा, 1 से लेके 20 तक के नंबर निकाल लूंगा। कैसे, मैं लिख देता हूं यहां पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। पहले इस फॉर्मूले में ही रखते हैं और माइनस क्या कर दूंगा, इसमें से 1 से लेके 14 तक माइनस कर दूंगा और जो बाकी बचेंगी वो इनके बीच का नंबर योग आ जाएगा, योग आ जाएगा। देखो कैसे, ये आ गया। अब मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि ये लाइन तो 8 सेंटीमीटर की है और ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है। अब मैं बोलने लग जाऊं मुझे इसके बराबर खींचनी है, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा ये इसके सामने वाली कितनी होगी, तो हमें इसमें से ये घटानी होगी, मतलब ये लाइन इसमें से निकालनी है, हमें टुकड़े करने हैं इसके। तो हमें कैसे पता लगेगा, इसमें से घटा लो, जो बाकी बच जाएगी वो हमारी आ जाएगी लाइन। अब ऐसे यहां पर है, देखो कैसे, यहां पर हमने क्या करा, 1 से लेके 20 तक के नंबर लिख के उनका योग कर लेंगे और फिर 1 से लेके 14 तक के कर लेंगे, बाकी जो उनके बीच के बचे उनका योग आ जाएगा। देखो कैसे, सिंपल ट्रिक से फॉर्मूला लगा देते हैं वो वाला। n की जगह 20 रखना है, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि n+1 है तो 20+1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2n है तो 20 की मल्टीप्लाई करो 2 में 40 हो गया, और 41 प्लस कर देंगे 1 उसमें, अपॉन में 6 ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस ऐसे इसमें करेंगे 14 आ रहा है तो 14 15 और 28 और 1 29 अपॉन 6 हो गया, ये आ गया। अब इसे काट लो, 2 से 3 से कट जाएगा, ये कट गया, 3 7 से 21 और 3 2 से 6, 2 5 से 10 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 से 7 7 4 से 28 और 0 मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे यहां पर होगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 से 15 3 2 से 6, ठीक है, ऐसे से काट लो, 2 7 से कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो जल्दी जल्दी, 35 9 5 से 45 9 5 45 9 9 तो 27 और 4 41 33 31 हो गया, 5 दूनी 10 की 0 कैरी 1 3 दूनी 6 और 1 7 5 1 7 और 3 10, कितना आ गया 1015। इसमें से घटा दो, अब कितना आया, 10 में से 5 गया 5, ठीक है 5, यहां बचे 6 6 में से बन गया 5, यहां बचे 8 8 में 0 नहीं आ सकती तो 8 का 8 आ जाएगा, 2 में से बन गया 1, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखो, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे मैं बता देता हूं किसका टाइप के होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, ये खुद करना है आपको और इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 उसकी तरह होगा, बिल्कुल 1 की तरह। मैं लिख देता हूं यहां पर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 और सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये ऐसे होंगे, इन्हें कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ, नया टाइप शुरू हो जाता है इससे, देखो कर दे। हाँ, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। इसी के अंदर एक टाइप है, मैंने वर्ग, हाँ तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। उस टाइप में मैंने बताया था आपको कि वर्गों का योग कैसे निकलता है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा घनु, घन मतलब क्यूब, घन का योग कैसे निकलता है मैं ये बताऊंगा। अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको 1 से n तक के धन पूर्णांकों के धनों का योग, मतलब 1 से लेके n तक के जितने भी नंबरों के ऊपर क्यूब चढ़ रहा है, मान लो क्यूब चढ़ रहा है, तो हम इसे सोल्व तो कर नहीं सकते कि पहले इसकी क्यूब करो, इसकी क्यूब करो, फिर उनका योग करो, बहुत लंबा चला जाता है। तो उसका सॉर्ट करने का फॉर्मूला क्या है मैं ये बताता हूं आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n की क्यूब, ऐसे दे रखा है। तो अब n+1 अपॉन 2 का ब्रैकेट पावर 2 हो गई, ठीक है, फॉर्मूला ये बन गया। अब देखो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही शॉर्ट ट्रिक है इसकी क्वेश्चन करने की, और जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी ज्यादा तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो और जैसे मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को, n की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी, n की वैल्यू है लास्ट नंबर क्या है इसका 20, क्या है 20। फॉर्मूला लिख लो, सम बराबर हो जाएगा n+1 अपॉन 2। जब भी तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी, जब भी तुम क्वेश्चन करो उस फॉर्मूले को लिख लो साथ के साथ,
जिससे तुम्हें याद हो जाए। अब जैसे मैं एन की वैल्यू रखता हूं यहाँ पर, एन की वैल्यू है 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2 की पावर 2 हो जाएगी। 10 आ गया कट के, तो ये हो जाएगा 210, मल्टीप्लाई कर लेना 10 और 21 की, इसका होल स्क्वायर 210 मल्टीप्लाई 210। इसकी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कितनी आएगी इसकी 44100, ये इसका आंसर होगा। देख लो करके, अगर तुम इन्हें खोलोगे भी ना 20 तक तो इसका जो योग होगा जोड़ के वो यही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं बता देता हूं तुम्हें कैसे है वो क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दे रहा हूं, ठीक है, वो तुम्हें खुद करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये जा रहा है आपका 90 तक। ठीक है, इसका मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, योग निकालने का, यहां लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1/2 इस पूरे की होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं पढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब बात आ जाती है वही 15 की क्यूब प्लस 16 की क्यूब प्लस 17 की क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हो जा रहा है 60 की क्यूब। इस टाइप से जा रहा है, इसका मुझे योग निकालना है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, 1 से तो होता है फॉर्मूला, लिख रहा है वो 1 से n तक के धन पूर्णांकों के धनों का योग 1 से होता है फॉर्मूला। इसमें क्या है 15 से दे रखा है, तो वही भाई पहले कभी ऐसे रहा होगा, ये रहा होगा नहीं, ऐसे रहा होगा कभी। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 60 तक का योग निकाल लेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे 1 से लेके 14 तक का माइनस कर लेंगे, और जो आएगा वो 15 से लेके 60 तक का आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं कैसे करेंगे, इजी वही फॉर्मूला लगाना है हमें। पहले सीरीज बना लो 1 से लेके 60 तक, जिससे हमें नंबर ढूंढने में आसानी हो। ये बन की सीरीज, माइनस क्या करना है इसमें 1 से लेके 14 तक। ये हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम इसे। फॉर्मूला मैंने लिख ही रखा है, यहां पे लगा दो पहले इस वाली इतनी इक्वेशन में, इतनी सीरीज में, फिर माइनस लगा के इतनी सीरीज में लगा देना। लगाओ, एन की जी के 60 रखो, 60 रख दिया, 60 और 1 61 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसमें कर लो। क्या करना है, 14 है 14 रखो, 14 प्लस 40 में से एन में 1 कर दो प्लस 14 और 1 15 हो जाएगा, अपॉन 2 इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है ना। अब इसे सोल्व कर लो। कैसे, देखो कितना इजी है, काट लो इसे, 60 आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस, अब ऐसे कर लो, इसे भी बदल सकते 105, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई करना और इसकी मल्टीप्लाई करना 2 बार। कैसे, 1830 मल्टीप्लाई 1830 माइनस 105 ये हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई करना, जो आए उन्हें आपस में घटा देना, और जो आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर ठीक है या नहीं। मैं उसे जवाब दूंगा कि आंसर करेक्ट है या गलत है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देना और इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देना और उसका घटा देना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो क्या है, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे कि जो आपको करना है घर से, और उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये 10 की क्यूब प्लस 11 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब डॉट 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 प्लस 20 की क्यूब। इसका मुझे योग बताना है। आपको फॉर्मूला वही लगना है सीधा, 1 से लेके जाओ, 1 से 9 तक की निकालो, और पहले 1 से 20 तक की निकालो और 1 से 9 तक की उसमें से माइनस कर दो।
बस जो आए उसका आंसर लिख देना, ठीक है। और इसका भी आंसर बताना है और 8 का भी आंसर बताना है। क्वेश्चन करके देखना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करा दिए अब तक, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट टॉपिक है इसका, जो इसमें बचा है धनु वालों में, वो करा रहा हूं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो टाइप है वो बहुत इजी है। कैसे? मैंने लिखा है 1 से n तक की सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। पिछली वाली वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए थे सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, वो क्या था, उनमें सम और विषम क्या थे, मैंने तुम्हें बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी अब तक वीडियो तो वो जाके देखिए, ठीक है। आपको पता लग जाएगा सम और विषम नंबर क्या होते हैं। सम का मतलब होता है इवन नंबर, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है। सम नंबर, इवन नंबर की सीरीज ये होती है और ऑड नंबर की सीरीज ऐसी होती है, ठीक है। सबको पता है सम और इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सम और विषम नंबर क्या होते हैं। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को करते कैसे। फॉर्मूला एक ही है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। क्या बोला मैंने? दोनों का फॉर्मूला एक ही है, एक फॉर्मूले से ही दोनों सोल्व होंगे। यही है फॉर्मूला n+1 n+2/6। एक बात और याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मूले में। जो सबसे शुरू में फॉर्मूला बताया था वो मैंने क्या बताया था, n+1 और 2n+1/6 बताया था, ठीक है। यहां पे क्या है, सब में बड़ी बात है, यहां पर खाली n है +2 यहां पर है, और यहां पर क्या है 2n+1 है। ये पहले वाले सबसे शुरू में बताया था, मैं भी यही कंफ्यूज हुआ था जब मैंने बोला था, सॉरी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बता दिया है। तो फॉर्मूला याद रखना है ठीक से, वो 1 से है और ये इवन नंबर के लिए है, इवन और ओड नंबर के लिए है, सम और विषम नंबरों के लिए है। अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं सिंपल ट्रिक से, फॉर्मूला लगाओ, सम बराबर n+1 और n+2/6, ठीक है। अब देखते हैं करते क्या है इसमें। n की वैल्यू क्या होती है, 20 लास्ट वाली होती है, इसमें 21 हो जाएगा, और इसमें n+20 + 2 करेंगे 22/6, 3 7 जा और 3 2 जा, 2 टाइम्स जा, क्या बना देखो, बचा क्या, 10 × 7 × 22, बस ये बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आती है, ये आएगी 7 2 14 और 7 2 14 और यह आ जाएगा 15 और 0, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला लगाया मैंने n+1 n+2/6, ये फॉर्मूला दोनों के लिए काम कर जाएगा, सम और विषम के लिए भी, दोनों के लिए हो जाएगा काम। मगर जो पहले वाले फॉर्मूला था उसमें जो हमारा 1 से होता था यहाँ पर 2 होता था, यहाँ 1 होता था, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ n+2 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 20 होती है, लास्ट नंबर मैंने बता रखा है, उसे सोल्व कराएं और आंसर आपके सामने है। अब अगला नंबर जो क्वेश्चन नंबर 10 का है उसमें है ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर, विषम नंबर है। a², 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, तो सीधा फॉर्मूला यही लग जाएगा, n की जगह 25 रख देना और सोल्व करके दिखाना। जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।